ईद के ख़ास मौके पर पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से आज हम बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के स्ट्राइकर राना वहीद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राना वहीद साहब, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बताइएगा कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर ईद का दिन आपका कैसे गुजर रहा है? वालेकुम सलाम, खैर मुबारक भाई, आपको मुबारक हो ईद की बहुत बहुत। और ईद का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है। फाइनली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला और ईद का जो त्योहार है और मीठी ईद पे अपने घर वालों को टाइम स्पेंड करना, रिलेटिव्स के साथ जाना आना, आई थिंक बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। और सबके साथ देर से बाद जो है, क्योंकि हमारा भी काफी बिजी स्केड्यूल होता है तो बड़ी मुश्किल से जो है सारे इकट्ठे होते हैं। तो ईद के इस दिन जो है वो ईद की बदौलत और लकी जो हम सारे लड़के इस दफा घर भी हैं तो बड़ा अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। अच्छा, आपसे पहले आपके छोटे भाई राना वलीद हमारे साथ मौजूद थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप राना वहीद, आपके छोटे भाई राना वलीद, तो कन्फ्यूजन नहीं होती घर में आवाज़ देने में या हॉकी टीम में जब आप दोनों खेल रहे होते हैं? मेरे घर में तो नहीं होती, क्योंकि घर में मेरा निक नेम है नशेर। तो सारे मुझे फैमिली में मेरे निक नेम से पुकारते हैं, नशेर के नाम से, और वलीद को वलीद ही कहते हैं। और जब हम टीम में इकट्ठे खेलते हैं तो सारे लड़के अगर पंजाबी में कोई आवाज मारता है टीम में ड्यूरिंग मैच के दौरान तो सब उसको निका राना कह देते हैं या छोटा राना कह देते हैं, और मुझे सिर्फ राना कहते हैं। तो ये इस तरह थोड़ा सा बचत हो जाती है कि नाम रिजेंबल ना हो, तो उसको छोटा राना निका राना कहते हैं और मुझे सिर्फ राना कहते हैं। अच्छा, ये जो ईद है बड़ी ख़ास ईद है पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इस ईद से पहले हमको ये खुशखबरी मिली कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। तो जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं ईद की मुबारकबाद के साथ साथ वो आपको हॉकी वर्ल्ड कप में जाने की मुबारकबाद भी दे रहे होंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सारे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्केड्यूल इस तरह का होता है कि बड़ा कम जो है वो घर पे टाइम देते हैं, और कभी कैंप्स में, कभी पाकिस्तान टीम के साथ, कभी लीग्स में। तो इस दफा जो है ईद का जो है वो त्योहार अपने घर वालों के साथ, अपने जो रिलेटिव के साथ मना रहे हैं। तो सारे जो है ईद की वो तो मुबारकबाद देते ही है, साथ आगे पहले वर्ल्ड कप क्वालिफिकेट बड़े खुश होते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। और जो जितने घर वाले हैं, जितने हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जितनी उन्होंने दुआएं की जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमारे लिए, तो वो आके कहते भी हैं कि हमारी दुआ से आप जीते हैं, हमारी दुआ से वो जापान के खिलाफ आके विन। मैंने कहा बिल्कुल, ये आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ही जो है अल्लाह ने इतनी इज्जत दी और हम वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में दोबारा वापस आए हैं। तो मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह वो घर वाले और लोग दुआएं करते रहे रमजान के बरकत महीने में, तो आई थिंक सो वो डेफिनेटली इस चीज की मुबारकबाद देते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको बस वर्ल्ड कप में खेलता देखना चाहते हैं। अच्छा राना वहीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अर्से पहले मैं हॉकी के खिलाड़ी से इंटरव्यू कर रहा था, तो वो मुझे ये बता रहा था कि यार अगर हम किसी को बताते हैं हम हॉकी के खिलाड़ी हैं तो वो कीमत जो है वो डबल कर देते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों को बड़ी चीज़ें गिफ्ट आती हैं, आप लोगों को गिफ्ट आता है या नहीं आता? और क्या ऐसा ही है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको प्राइस डबल मिलता है, या नहीं कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना है? नहीं, मेरे साथ प्राइस वगैरह तो नहीं मिलते, मतलब डबल वाला सीन तो नहीं है। और मतलब सही से जो है वो हमें रिस्पेक्ट मिले, हम तो रिस्पेक्ट के भूखे हैं कि हमें अपने, हम तो बस अपने मुल्क के लिए जो है दिलो जान से खेलते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। अगर हमें इज्जत मिल रही है तो हम खुश हैं, और आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है। तो एक ज़माना था कि हम हॉकी में सारे टाइटल हमारे पास थे, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम की जो मौजूदा टीम है, अगर ये भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे तो ये जो हॉकी में पाकिस्तान की ग्लोरी रही है वो आप लोग वापस लेकर आ सकते हैं? जी आजा भी, मेरा तो पहले दिन से ही जब से मैं हॉकी खेलना स्टार्ट किया, मेरा यही जो है वो ख्वाब रहा है, मेरा मकसद रहा है कि मेरी वजह से मेरा मुल्क का नाम रोशन हो। जो मेरी वजह से जो हमारे मुल्क के जो हमारी हॉकी एक मशहूर थी पूरी दुनिया में, जो इनका हॉकी का जमाना था हमारा रैप 90s 80s में 70s में 60s में, तो हम चाहते हैं कि हमारी वजह से वो रिवाइवल हो, हम मुल्क की हॉकी को दोबारा उस मुकाम पर लेकर आए जहां पर वो उसको होना चाहिए। तो आई थिंक सो हम मिस करते हैं, और लेकिन हम दिलो जहां से मेहनत करते हैं, लेकिन बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हम स्कूल में कॉलेज में जिस तरह हॉकी हो रही थी अब वो नहीं है। और जिस तरह डिपार्टमेंटल हॉकी थी बैक इन द डेज 80s में 70s में, सबको बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती थी कस्टम्स में, PIA में और नेशनल बैंक्स में, डिफरेंट बैंक से, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं।
अब देखिए जो भी लड़का नया भर्ती हो रहा है, देखिए वो स्टाइपेंड भी हो रहा है, वजीफे भी हो रहा है, एक नया बच्चा कैसे हॉकी खेलेगा जब उसको यही है कि उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं होगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेगा। मेरे ख्याल इन चीजों ने काफी हमें जो है वो पीछे ले गई है चीजें, कि हमारी जो है वो डिपार्टमेंटल हॉकी खत्म हो गई है, बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अगर इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, फॉरेन कोचेज आए और डिफरेंट जो है वो चीजें सेटअप हो हमारे लिए, तो हॉकी जिस तरह लड़कों में टैलेंट है, इनके लिए मुश्किल नहीं है कि हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल फिटनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हॉकी के खेल में। आपको हर वक्त तैयार रहना होता है, हर वक्त आपको ट्रेनिंग करनी होती है, और आपको देखकर भी लग रहा है कि आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हॉकी के अलावा कभी और किसी फील्ड से ऑफ़र हुई आपको, आई मीन के शोबिस से कभी कोई ड्रामा करने की, या आपको किसी प्ले में काम करने की? मेरा पर्सनली मुझे बड़ा दिल करता है, मेरा शौक भी था कि मैं अच्छा। या कभी कभार मॉडलिंग कर लूं, या कभी किसी ड्रामे से ऑफर हो मुझे। मुझे अक्सर मेरे लोग या रिलेटिव्स में या मेरे दोस्त कहते हैं कि यार कि तुझे करनी चाहिए, मतलब हैंडसम कहते हैं मुझे, मुझे लगता नहीं मैं दरमियाना वाला, सबको प्यारा बनाया, लेकिन मेरा मेरा पर्सनली जो है मुझे कहा कि मैं शायद कर सकता हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब तो प्रोफेशनल हर चीज जो है वो हॉकी ही हो चुकी है हमारी, तो हॉकी पे पूरा फोकस है। ठीक हो गया जी। अब आपने अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर ही दिया है कि आप ड्रामे में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त स्क्रीन पर जो लोग आपको देख रहे हैं, जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उन्होंने कभी आपको मौका दिया तो एज ए हीरो आप किसके साथ जो है वो काम करना चाहेंगे? आप अपने मुकाबिल किस हीरोइन को देखना चाहेंगे? हानिया आमिर को देखना चाहेंगे, दुर्र फिशा को देखना चाहेंगे, या कोई और आपकी नज़र में? मायरा खान? नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान में अगर एक्टिंग के हवाले से मुझे जो सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस हैं वो सजल जो है, सजल अली, उनकी मुझे उनका काम बड़ा पसंद है। उनकी काफी ड्रामे थे, अभी रिसेंटली दुरफ्शा भी अच्छा काम कर रही है, तो आई थिंक दोनों के साथ जो है वो अगर मौका मिले तो काम कर सकते हैं। भाई मालूमात तो आपकी पूरी है, और बड़ा ब्लश भी कर रहे हैं आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे। नहीं, मुझे मैंने देखी हुई ड्रामे एक्टिंग स्किल्स के हवाले से मुझे सजल काफी उनका काम अच्छा लगता है, जिस तरह की उनकी एक्टिंग है। उन्होंने इंडिया में भी काम किया, थिंक सो वो जितना मैंने उनके कुछ पॉडकास्ट भी देखे हैं, लोगों के इंटरव्यूज भी देखे, उनके बारे में सारे उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके उनके काम से बड़ा जो है वो उनको पसंद करते हैं। शादी हो गई है माशाल्लाह राना साहब आपकी? जी। तो आज भाभी अगर आपका शो देख रही होंगी तो वो बोलेंगी आपको कि अच्छा बड़ा आप आज बता रहे थे कि किसके साथ आपको काम करने का शौक है। मेरी वो गुस्सा नहीं करेंगी ना, वो इतना हाइपर होगी, मुझे समझती है, और मैं ना उनका कभी ट्रस्ट तोड़ा है मैंने, ना तोड़ूंगा, वो पूरा ट्रस्ट करती है, तो मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरी नहीं साहब। तो राना साहब मुझे ये बताएं कि चलें अभी तो हॉकी खेल रहे हैं, तो ड्रामे की फील्ड में खैर आपकी ख्वाहिश है और ज़िंदगी में आपके पास बड़ा वक्त मौजूद है, लेकिन फ़ोटोशूट अगर कराने का कभी मौका मिला तो इसके लिए तैयार है? मैं हर तुम क्या फोटोशूट के लिए तो मैं हर तुम, मेरा अगर आप इंस्टा देखें तो सारे मुझे जो है वो मॉडल ही कहते हैं, या इंस्टाग्रामर कह देते हैं, सोशल मीडिया यूजर कह देते हैं, तो मुझे मुझे तो बड़ा शौक है ये फोटोशूट्स का और मॉडलिंग का। अच्छा, हमारा हॉकी टीम में कौन सा प्लेयर है ये जो टिकटॉक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है? ये मुझे ही सारे कहते हैं। अभी जो सारे मुझे कहते हैं कि टिकटॉकर है ये। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, आपने कहा कि टिकटॉक सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं हॉकी टीम में, वैसे तो चुस्त रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप कहते हैं बड़ा सुस्त है, जिसको जब मौका मिले वो सोने का मौका हाथ से नहीं जाने देता? जिसको जब मौका मिले, सॉरी, सोने का मौका हाथ से जाने नहीं देता, वो नींद पूरी करने का। सोने का मौका, सोना मौका मेरा ख्याल सबसे ज्यादा हमारी टीम में सोता है सुफियान, मेरा ख्याल। अच्छा, वो पेनल्टी कॉर्नर जो लगाते हैं, वो पेनल्टी कॉर्नर जो लगाते हैं, जी जी जी। तो जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो आप लोग उनको कहते तो नहीं है यार सोना नहीं है, हिट लगाना है? नहीं, उस टाइम तो उसको कहते हैं कि आज तेरे पे ये सारा कुछ कर दे गोल, उसको वो पठान है ना, उसको थोड़ा जो है वो मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे कि यार पूरी जान से मार दे, यही टर्निंग पॉइंट होगा, तेरा गोल तो लकी है तो करेगा, उसको फिर कॉन्फिडेंस देते हैं, और माशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, वो गोल भी करता है। अच्छा, क्योंकि राना साहब ये हॉकी जो है एक टीम गेम है और कंबाइन एफर्ट के साथ ही आप सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। कौन सा आपकी टीम में, मौजूदा टीम में प्लेयर है जिसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हाइपर है, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालता है, बहुत ज़्यादा जो है आप लोग कहते हैं यार तू तो चुप हो जा भाई अब?
मेरा ख्याल हमारी टीम में तो कप्तान भट्ट भाई हैं, हमाद भट्ट। ग्राउंड में बहुत शाउट करते हैं लड़कों को, मतलब मोटिवेट भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि कहाँ से अटैक करना, कहाँ, उनकी आवाज सबसे ज्यादा ग्राउंड में होती है। और सारे लड़के उनकी आवाज सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, और कभी कभी उनकी आवाज से डर भी जाते हैं, और कभी कभी उनसे फिर मैच के बाद गिला भी करते हैं, बट भाई इतना ना बोला करे यार, हम प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लीडर है, कप्तान है, पूरी टीम को चलाते हैं माशाल्लाह, जिस तरह वो लीड कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। उनका कोई जो है वो जो है वो तो बदल नहीं है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुल्क के लिए वो जो है खिदमत कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अच्छा जी, आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी टीम में हमज़ा फयाज साहब और आपके छोटे भाई राना वली साहब। उनको हमने कुछ वीडियोस दिखाई थी और उनका हमने कुछ इम्तिहान लिया था और कुछ मिक्स रिज़ल्ट ही आया था। आप तैयार हैं इस इम्तिहान के लिए? हम आपको कुछ हॉकी की वीडियोस दिखाते हैं और आपसे फिर आपका इम्तिहान लें। जी जी जी, चलें जी, आपको दिखाते हैं कि हमारी टीम ने आपके लिए कौन सी वीडियो निकाली है, ज़रा देखिए और बताइए। जी राना साहब, देखा आपने ये वीडियो, ये बताइएगा कि ये डिफ्लेक्ट होगा, गेंद गोल में जाएगी या नहीं? ये मैच आई थिंक पाकिस्तान 2-1 से हारा था, मुझे इतना याद है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है ये, 2018 की बात है ये, या 18 की बात है। और मेरे ख्याल ये पाकिस्तान 2-1 से मैच हारा था और ये गोल हुआ था। चलें जी, राना वही साहब कहते हैं कि इनका तजुर्बा, और वो कहते हैं कि 2018 में ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में मैच खेला था और 2-1 से ये मैच हारा था और इसमें ये गोल हुआ था। दिखाइए ज़रा, क्या ये गोल हुआ या नहीं? गोल हो गया। क्या बात है राना साहब, बड़ा तजुर्बा है आपका और बड़ी आपकी मेमोरी है माशाल्लाह। अगली वीडियो दिखाइए ज़रा राना साहब को, और इस वीडियो में क्या है? जी राना साहब, पहला तो आपका बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आंसर था। ये बताइए इसमें क्या है, आपको क्या लग रहा है, गोल हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे ख्याल नहीं हो रहा। अगर तो स्ट्राइकर ने बॉल ली और पीछे से डिफेंडर की स्टिक बिल्कुल साथ है, तो ये पेनल्टी स्ट्रोक भी हो सकता है कि पीछे से अगर हॉकी जो है स्टिक टैकल ना कर दे, और मे बी दूसरी तरफ सेकंड पोस्ट पे इजी ऑप्शन है गोल होने के भी चांसेस है अगर स्ट्राइकर रिसीव करता है। मेरा ख्याल मेरे मेरे जो है नजरिए में, मेरे ख्याल में ये मिस हो जाएगा या फाउल हो जाएगा। जरा दिखाएं जी, राना साहब कहते हैं कि ये मिस है इस बार। क्या बात है राना साहब, आपका तजुर्बा बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक और आखिरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा बताइएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ये गोल है। ये तो बिल्कुल गोलकीपर उसके मुंह पर है, लेकिन आप कह रहे हैं गोल कर दिया उन्होंने। गोल है। चलो जरा दिखाएं जी, राना साहब कह रहे हैं ये गोल है। बहुत अच्छे राना साहब, आपका तजुर्बा और खेल में आपकी महारत, इसके तो हम कायल हो गए हैं। ज़रा मुझे ये बताइए, आपने कहा कि फ़िल्मों से आपको लगाव है, ड्रामों में काम करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि हॉकी का खेल बहुत टफ है, फिज़िकल फ़िटनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं खेल के बाद? खेल के बाद ज़्यादातर यही होता है कि कुछ दिन जो है वो अपनी फैमिली के साथ मतलब टाइम स्पेंड करे। बंदा थोड़ी सी हट के भी एक्टिविटीज होनी चाहिए। कभी कभार अगर मौका मिले मैं दोस्तों से क्रिकेट खेलता हूँ, ताकि जो है माइंड जो है वो चेंज हो और बंदा थोड़ा रिलैक्स फील करे। और 3-4 दिन का ब्रेक करता हूँ कभी कभार, उसके बाद फिर टीम और अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ईद के इस पुरमसरत मौके पर पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और FIH वर्ल्ड कप के लिए आपने क्वालिफाई किया, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप वर्ल्ड कप में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा जो लोग हमें हॉकी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, हमें थिक एंड थिन में सपोर्ट करते हैं मुश्किल वक्त में भी, उनका खुसूसी शुक्रिया। और कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त देखकर जो है वो हमें गलत बातें भी करते हैं, लेकिन उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि हॉकी के प्लेयर को सपोर्ट करें कि जिन हालात में पाकिस्तान के ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी जंग से कम नहीं है। तो हमेशा हमारे लिए दुआ करें, ये लड़के आपको मायूस नहीं करनी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।